नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीआरए के बारे में। सीआरए मतलब कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, उसका सीआरए का पूरा नाम होता है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। आज हम उसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, उसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके क्या क्या डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब टोटल ओवरऑल आज हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी सीआरए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीएमआरसी जेई की, डीएमआरसी एच की, दोनों की सैलरी की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाके सर्च करिए डीएमआरसी ए या डीएमआरसी जेई, आप जिसकी भी सैलरी जानना चाहते हैं उसकी। तो दोस्तों सैलरी को शुरू करने से पहले जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। ठीक है दोस्तों, तो डीएमआरसी सीआरए के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग दिल्ली में जाते ही होंगे तो मेट्रो से ट्रैवल करते होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, जो लोग बाहर खड़े हुए टिकट देते हैं या फिर जो लोग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों के कार्ड्स में पैसे डालते हैं, वो सारा सीआरए के अंडर आता है। जी हाँ दोस्तों, वो सारे लोग अंडर सीआरए आते हैं। उन सभी लोगों को हम सीआरए के नाम से जानते हैं, उनको सीआरए बुलाते हैं। तो उसी की सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो मैं आपको सैलरी बताने वाला हूँ, ये 7th पे कमीशन के बाद सैलरी बताने वाला हूँ। पहले सीआरए की सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब 7th पे कमीशन के बाद डीएमआरसी के सीआरए की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों सीआरए की बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 35,000 रुपीज़ से। जी हाँ दोस्तों, 35,000 रुपये से बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। उसके ऊपर आपको मिलेगा 17% का डीए, क्योंकि डीएमआरसी एक गवर्नमेंट प्लस दिल्ली मतलब स्टेट गवर्नमेंट की एक जॉइंट वेंचर है, दोनों को मिला के एक जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे जो रूल्स लगते हैं वो दोनों के लगते हैं। तो दोनों में ही अभी जो डीए चल रहा है वो 17% का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17% का डीए, मतलब 5,950 रुपये। उसके अलावा आपको हमेशा दिल्ली में ही रहना है, तो आपको 24% का एचआरए ही देखना है सिर्फ। तो 24% का एचआरए मिलेगा तो आपको मिलेगा 8400 रुपये एचआरए के। उसके अलावा यहाँ पे मिलता है कैफेटेरिया, उसी को हम बोलते हैं अलाउंसेस। जी हाँ दोस्तों, अलाउंसेस मिलते हैं 31.5%। बेसिक का 31.5% के आपको मिलेंगे अलाउंसेस। तो कितने के? 11,025 रुपये के आपको मिलेंगे अलाउंस। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी निकल के आएगी दोस्तों? आपकी जो टोटल सैलरी निकल के आएगी वो आएगी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अलाउंसेस, तो वो निकल के आएगी 60,375 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, अभी ये मैं करेंट की बता रहा हूँ। अगर आप आगे नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करते हैं तो डीए चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी वेरी होती रहेगी। तो ये तो थी सैलरी की बात। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। या दोस्तों दूसरा टॉपिक मतलब क्या क्या डिडक्शंस होते हैं सैलरी में। तो मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताई है ये ग्रॉस सैलरी बताई है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस क्या होंगे? 4 तरह के डिडक्शंस होते हैं डीएमआरसी सीआरए के लिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 उसका पीएफ का डिडक्शन। पीएफ में कितना डिडक्शन होगा? उसका एक तरीके का डिडक्शन पीएफ का डिडक्शन होगा, जो कि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे दोबारा से वापस मिल जाएगा। नंबर 2 टैक्स का डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, टैक्स आप गवर्नमेंट जॉब में आपको टैक्स देने पड़ेगा, तो टैक्स आपकी सैलरी के हिसाब से हर महीने डिडक्ट होगा। उसके अलावा 3 नंबर पे आएगा एनपीएस का डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस का डिडक्शन होगा। और 4 नंबर पे आएगा स्टाफ वेलफेयर फंड। मतलब जो वेलफेयर फंड हर एक कंपनी में चलता है, हर एक जगह चलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, तो स्टाफ वेलफेयर फंड का आपका कुछ डिडक्शन होगा। तो टोटल आपके जो डिडक्शन होंगे वो लगभग 8 से 9,000 रुपये के आपके डिडक्शन हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में, तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनी थी, उसमें से 8 से 9,000 के आप डिडक्शन कर दीजिए। मतलब 51,000 से 52,000 रुपये के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी निकल के आएगी। बहुत ही अच्छी सैलरी है। आज के टाइम पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कोई ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, सिंपल सा काम है, कोई मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती है जॉब में। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी डिडक्शंस के बारे में जानकारी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। क्या पर्क्स मिलते हैं डीएमआरसी सीआरए को? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको अलाउंसेस बता ही दिए हैं, तो जहाँ पे आपका वॉशिंग अलाउंस, टी अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, ये सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो उस 31.5% में कवर हो जाते हैं। उसके अलावा आपको क्या पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मिलती है मेडिकल फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप
DMRC के एम्प्लॉय हैं। आपके लिए जो दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जैसे मैक्स, अपोलो, मेदांता, इन सारी जगहों पे आपको आपका मेडिकल जो रहता है वो कंपनी की तरफ से बियर होता है, मतलब आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपके लिए। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 मतलब आपको मिलेगा PRP। इसी को हम दिवाली बोनस भी बोलते हैं। या बोनस के तौर पे आपको 40 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लगा सकते हैं 40 दिन की सैलरी, काफ़ी अच्छा बोनस आपको मिल जाता है, लगभग 50,000 रुपये के आसपास का आपको बोनस मिल जाता है। तो ये था इसका दूसरा पर्क्स। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलती है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। आप 2 साल में एक बार कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हैं, उसके लिए कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, DMRC से क्लेम कर सकते हैं। ये था तीसरा पर्क। चौथे पर्क के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको मिलता है एक ट्रैवलिंग कार्ड। आपको हर महीने एक ट्रैवलिंग कार्ड मिलता है जिसमें 2000 रुपये का बैलेंस रहता है। तो उस 2000 रुपये की मदद से आप कहीं भी ट्रैवल दिल्ली के अंदर कर सकते हैं। वो ट्रैवलिंग कार्ड एक मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप 5 नंबर पे हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपका जो टोटल इंश्योरेंस है वो कवर्ड रहता है DMRC के अंडर। मतलब आपकी जो फैमिली रहेगी, आपके पीछे जो डिपेंडेंट्स रहेंगे, उन सभी को आपका जो भी पैसा होगा वो सारा मिल जाएगा, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाएगा। और कंपनी की तरफ से भी आपको एज ए इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर से इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी खुद ही एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करके देती है। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं DMRC CRA के प्रमोशंस के बारे में। DMRC के CRA के किस तरीके से प्रमोशन होते हैं, उसके हैं टोटल 2 तरीके। एक तरीका है सीनियोरिटी के हिसाब से, मतलब आप ईयर बाय ईयर आपकी जैसे जैसे सीनियोरिटी बढ़ रही है उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। दूसरा है एग्जाम के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में एक LTS का एग्जाम होता है DMRC के अंदर। अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली SC या TO बना दिया जाता है। SC मतलब क्या, स्टेशन कंट्रोलर, या फिर TO मतलब ट्रेन ऑपरेटर आपको बना दिया जाता है। तो अगर आप LTS का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। अब दूसरी बात, LTS का एग्जाम हर साल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो आप 3 साल CRA में करने के बाद ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, प्लस ये हर साल नहीं होता है। तो ये एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी वो 5 साल 6 साल के आसपास है, मतलब 5-6 साल में एक बार होता है, वो भी वैकेंसी के हिसाब से। अगर वैकेंसी होंगी तो ही एग्जाम होगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है सीनियोरिटी के हिसाब से। सीनियोरिटी के हिसाब से आप कैसे प्रमोशन पा सकते हैं? सीनियोरिटी के हिसाब से दोस्तों आपको 5 साल बाद, मतलब आप पहले CRA एज अ CRA रिक्रूट होंगे, 5 साल बाद आपको बना दिया जाएगा सीनियर CRA। जी हाँ दोस्तों, सीनियर CRA बनने के 5 साल बाद आपको बना दिया जाता है चीफ CRA। दोस्तों ये थी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जानकारी DMRC CRA के। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।